ईरान ने फाइनली अटैक कर दिया है इजराइल पर। नमस्कार, मैं जयेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। शेयर मार्केट के लिए एक खतरनाक न्यूज़ निकल के आ रही है कि कल रात को ईरान ने इजराइल पे फाइनली अटैक कर ही दिया है। प्रॉब्लम क्या हुई उसको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे और शेयर मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि भारतीय बाजार में मंडे को क्या हो सकता है। कल मार्केट खुलते ही हम ऑप्शन बायर के लिए लॉटरी लगने वाली है कि हमें खतरा हो सकता है। चलिए डिटेल में इस बात को डिस्कस करना शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट निकल के आता है कि वॉर की वजह क्या है। ईरान ने सीरिया में अपनी एक एम्बेसी बना रखी थी और इजराइल ने उस पर अटैक करके उसको खत्म कर दिया। जब इजराइल ने उस एम्बेसी को खत्म कर दिया तो ईरान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर आर्टिकल 51 के तहत किसी भी देश को ये अधिकार है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इससे ईरान को अधिकार मिल जाता है कि वो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करे और इसलिए ईरान ने इजराइल पर फाइनली अटैक कर दिया, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। Of the most powerful missiles and drones directly at millions of Israelis. Iran has been attacking Israel. ने सबसे पहले इजराइल पर साइबर अटैक किया जिससे उसके डिफेंस सिस्टम पहले खत्म कर दिया। डिफेंस सिस्टम एक बार उसने खत्म कर दिया तो उसके बाद उसने मिसाइल अटैक करना शुरू किया, जिसकी वजह से इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखना पड़ा और ईरान का सबसे मेन टारगेट था इजराइल के एयरबेस डिफेंस सिस्टम्स। जितना उस पर टारगेट कर सकता था उसने किया, क्योंकि ताकि वो बाद में जवाबी कार्रवाई करे तो ईरान पर उतना ज़्यादा अटैक ना हो पाए। अब इजराइल अपने एयर डिफेंस का यूज़ नहीं कर पाएगा अगर, तो वो दूसरों से मदद मांगेगा। ईरान के रक्षा मंत्री का क्लियर शब्दों में कहना है कि किसी देश ने अगर इजराइल की मदद की और ईरान पे अटैक हुआ तो वो उस देश का दुश्मन मानेगा और ईरान उस देश पर भी अटैक करेगा जिस देश ने इजराइल की मदद की है। अब यहाँ पे बात आती है भारत की, क्योंकि भारत इजराइल का एक अच्छा दोस्त है, क्योंकि जब जब जरूरत पड़ी है भारत को इजराइल खड़ा रहा है। तो आज भारत को क्या इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा? सवाल उठता है कि भारतीय बाजारों और पूरे विश्व के शेयर मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम बात करें कल रात को मार्केट यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट लगभग 1.5% की गिरावट दिखाए हैं। नास्डैक 1.5% की गिरावट दिखाया है। बिटकॉइंस और जितने क्रिप्टोज है वो 5% की गिरावट में दिखाई दी हैं। हर जगह से डर का माहौल बना है, लोग पैसा निकाल रहे हैं और गोल्ड का प्राइस ऑलरेडी महंगा चल रहा है और अब क्रूड ऑयल का प्राइस भी महंगा होगा, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तेल कंपनियों पे, रिलायंस पे। और रिलायंस पे अगर इसका असर देखने को मिलता है तो रिलायंस निफ्टी 50 की एक बड़ी कंपनी है, जिसकी वजह से निफ्टी 50 पर भी असर देखने को मिल सकता है। और जब इंडेक्स गिरना शुरू होगा तो बाकी सारे शेयर्स में भी गिरावट होगी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा गिर सकता है। तो मार्केट में पुट में वहाँ पैसा बन सकता है निफ्टी 50 में। और साथ साथ सबसे बड़ी एक समस्या निकल के आ रही है HDFC ADR। HDFC ADR का 1.5% गिरा है। अगर HDFC बैंक कल टूटता है मंडे को, तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी कल टूट सकता है और बैंक निफ्टी अगर टूटेगा तो लगभग 1500 पॉइंट तक का गैप देखने को मिल सकता है अपने को। तो हो सकता है हमारा पैसा बनने के चांसेस हैं, लेकिन बेरिशनेस सच में है कि नहीं ये बात पता कब चलेगी? तो ये बात तब पता चलेगी जब बैंक निफ्टी 48,500 को ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करेगा। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली पुट में पैसा बनेगा और आप दबा के पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए और आगे अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आपको फर्दर अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ सेवा समाप्त।